छोटा डायनासोर और खोया द्वीप। एक बार की बात है, घने जंगल के एक शांत कोने में डिनो नाम का एक छोटा डायनासोर रहता था। डिनो एक सुंदर और शरारती हरा डायनासोर था, जिसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। वह हमेशा कुछ नया खोजने का सपना देखता था। डिनो का सबसे अच्छा दोस्त लूना था, जो एक छोटा नीला डायनासोर था। दोनों हमेशा साथ साथ खेलते, पेड़ों पर चढ़ते, नदी में छलांग लगाते और नई नई जगहों की खोज करते। एक दिन जब वे दोनों जंगल में लुका छिपी खेल रहे थे, डिनो ने अचानक कुछ अजीब देखा। ये एक पुराना और धूल भरा नक्शा था, जो एक पेड़ के खोखले में दबा हुआ था। जब उसने मानचित्र को देखा तो उसमें एक खोया हुआ द्वीप लिखा था, जहां जादुई पेड़ और अद्भुत खजाने थे। डिनो और लूना आश्चर्यचकित थे। लूना ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए कहा, क्या आपका मेरा विचार एक है? डिनो ने खुशी से सिर हिलाया। हमें यह द्वीप ढूंढना होगा। दोनों ने निर्णय लिया कि वे अगली सुबह ही इस अभियान पर निकल पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें तैयारी करनी थी। उन्होंने खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट फल इकट्ठा किए, मजबूत लताओं से रस्सी बनाई और अपनी सुरक्षा के लिए एक मोटा लकड़ी का डंडा अपने साथ ले गए। जब सूरज निकला तो वे दोनों उत्साहपूर्वक अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जब जंगल के बूढ़े कछुए दादाजी टोटो ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, छोटे साहसी? डिनो ने उन्हें नक्शा दिखाया और बताया कि वे एक खोए हुए द्वीप की खोज में जा रहे हैं। दादाजी टोटो ने सिर हिलाया और कहा, यह यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में कई खतरे हैं। आपको बुद्धिमानी और बहादुरी से काम लेना होगा। नक्शे के अनुसार द्वीप तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ी नदी पार करनी थी। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो वहां एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो हल्की हवा में भी हिल रहा था। लूना ने चिंतित होकर कहा, यह पुल बहुत कमजोर लग रहा है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यह टूट सकता है। डिनो ने एक पत्थर उठाया और उसे पुल पर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पुल पर गिरा, वह हिलने लगा और कुछ तख्ते भी गिर गए। हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, डिनो ने कहा। वे कुछ देर तक नदी के किनारे किनारे चलते रहे। फिर उन्होंने एक बड़ा पेड़ देखा, जिसकी शाखाएं नदी के उस पार तक फैली हुई थीं। हम इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं और नदी पार कर सकते हैं, लूना ने खुश होकर कहा। दोनों ने साहसपूर्वक पेड़ की शाखा पर चढ़ना शुरू कर दिया। हवा तेज थी और नीचे पानी की तेज लहरें भयानक आवाजें कर रही थीं। जब वे बीच में पहुंचे तो अचानक एक बंदर आ गया और उनके सामने कूदने लगा। यह मेरा रास्ता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, बंदर ने कहा। डिनो ने चतुराई से कहा, अगर हम तुम्हें स्वादिष्ट फल दें तो क्या तुम हमें जाने दोगे? बंदर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन तभी जब फल बहुत स्वादिष्ट निकले। लूना ने जल्दी से अपने थैले से कुछ पके मीठे फल निकाले और बंदर को दे दिए। बंदर खुशी खुशी फल खाने लगा और वह रास्ता छोड़कर चला गया। दोनों ने जल्दी से नदी पार की और द्वीप की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्हें एक झील मिली, जो चांदनी रात में चमक रही थी। यह एक जादुई झील थी, जिसके बारे में जंगल के बुजुर्ग कहा करते थे कि जो कोई भी इसका पानी पिएगा, उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त होंगी। डिनो और लूना ने झील से थोड़ा पानी पिया और अचानक उन्हें अपने शरीर में एक विशेष ऊर्जा महसूस हुई। वे अधिक तेजी से दौड़ सकते थे, अधिक ऊंची छलांग लगा सकते थे और उन्हें रास्ते के खतरे कम भयावह लगने लगे। यह बहुत अद्भुत है, लूना ने कहा। नक्शे के अनुसार वे द्वीप के निकट पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें एक अंतिम चुनौती का सामना करना था। रास्ते में एक बड़ी गुफा थी, जिससे गुजरे बिना वे द्वीप तक नहीं पहुंच सकते थे। गुफा के अंदर अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हमें बहादुर बनना होगा, डिनो ने कहा। वे दोनों सावधानी से गुफा में दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक एक बड़ी छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह एक विशाल ड्रैगन था, जो गुफा की रखवाली कर रहा था। अजगर ने गरजती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मेरी गुफा में क्यों आए हो? डिनो ने बहादुरी से कहा, हम खोए हुए द्वीप की तलाश कर रहे हैं। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। अजगर ने उनकी बहादुरी देखी और कहा, यदि तुम सचमुच बहादुर हो तो मुझे एक पहेली का उत्तर दो। पहेली थी,
ऐसी कौन सी चीज है जो जितना अधिक बांटो उतना ही बढ़ता है? लूना ने तुरंत कहा, यह प्यार और दोस्ती है। ड्रैगन ने खुशी से सिर हिलाया। बिल्कुल, आप द्वीप पर जा सकते हैं। जब वे गुफा से बाहर निकले तो उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। द्वीप हरियाली से भरा था, पेड़ चमक रहे थे और पक्षी गा रहे थे। द्वीप के मध्य में एक सुनहरी गुफा थी। जब उन्होंने अंदर देखा तो उन्हें चमकते पत्थर, जादुई पेड़ और एक पुरानी किताब मिली जिसमें दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियां थीं। डिनो और लूना ने ये कहानियां अपने सभी वन मित्रों को बताने का निर्णय लिया ताकि वे सब कुछ सीख सकें। जब वे जंगल में वापस लौटे तो सभी ने उनका स्वागत किया और उन्होंने सभी को अपने अभियान की कहानी सुनाई। निष्कर्ष, डिनो और लूना की बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें सफल बनाया। उसके बाद वे हमेशा नए अभियानों की तैयारी में लगे रहते थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि दुनिया में हमेशा कुछ नया खोजने को रहता है।